भारत के विदेश मंत्रालय की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये सवाल हुआ उनसे कि ये मुलाकात हुई, उस पर क्या कहना है। तो भारत की एमई ने कहा वी हैव टेकन नोट ऑफ द मीटिंग, भाई इतना ही बोला। हमने भी देखा है कि मुलाकात हुई, इससे ज़्यादा कोई जो है रिएक्शन नहीं किया। लेकिन आप लोग तो एक्सपर्ट है। अभी मैं पढ़ रहा था एक यूएस वॉरशिप भी आई हुई है यहाँ कराची में आई हुई है, इनकी कोई नेवल एक्सरसाइज वो भी होने वाली है। वो फॉर नेम सेक है, ऐसी काम नेवी तो उनकी नेवी नेम सेक है। नहीं वो एक सिंगल वॉरशिप भी नेम से, एक्सरसाइज में कोई एक शिप नहीं आती कभी। अच्छा, बस वो ऐसे ही आई। एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई सर, मतलब ये भी बताता है मतलब क्या सोच है पाकिस्तान की कि ये जो फोटो जारी की ना पाकिस्तान ने, तो इसमें एक तो मुनीर ऐसे अटेंशन में खड़ा है, बिल्कुल फौजी अटेंशन में, और ट्रंप ने एक फोटो में थम्स अप भी दिखा रखा है ऐसे। ट्रंप के कोट पे यहाँ पर जहाँ मैंने माइक लगा रखा है, यहाँ पर एक फाइटर जेट की पिन लगी हुई है, फाइटर जेट की शेप की पिन लगी हुई है। पाकिस्तानी लगे हुए सोशल मीडिया पे, मोदी देख लो जेट है। मैं भी इनसे यही पूछ रहा था, तो वो जब टर्की के एर्दोगान के साथ में मीटिंग की तब भी लगा रखी थी। तो टर्की के कौन से जहाज जो है गिराने का दावा पाकिस्तान करता है जो वहां पर भी, तो मतलब इस लेवल तक ट्रोलिंग जो है वो जा चुकी है। सर आप लोग ट्रंप को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। जिसका उन्हीं के देश में एस्केलेटर बंद हो जाए, जिनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए। आज अखबार में खबर छपी है कि यूएन के स्टाफ ने पहले ही कहा था कि हमें सैलरी नहीं देते, हम बंद कर देंगे। तो रॉबिन सर बताएं कौन साजिश कर रहा है ट्रंप के खिलाफ? मुझे ये लगता है कि जो दो भिखमंगे उनके सामने बैठे हैं जी, और अगर मैं गंभीरता से ये बात करूं तो आप लोग इसको देखिए कि एक जो सबसे मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करता है विश्व में, बड़े तो हम हैं लेकिन वो भी एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट एक आर्मी चीफ को और एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इक्वेट कर रहा है। यह मतलब ये तो नेवर हर्ड ऑफ इन अमेरिका सर। और मुझे लगता है कि जो बाइडेन और बराक ओबामा ने जो आतंक को लेकर अपनी एक पॉलिसी चलाई थी, ये सारे को अंडू करने पे तुला हुआ है। ये लोग जो बात कर रहे हैं ये बड़ी गंभीर बात है, जो चौकीदार बनाने की बात है। लेकिन क्या कुवैत, कतर और इन सारे देशों को ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की आर्मी आएगी तो उसके साथ आतंकवाद भी आएगा? ऐसा तो है नहीं। और जिस ओर इन्होंने इशारा किया कि मक्का के और उसको धर्म से जोड़कर जिस प्रकार से वहाँ एक सिक्योरिटी वाला एंगल देने की कोशिश हो रही है, वो तो बहुत गहरी बात है और बहुत चिंताजनक बात है कि इस तरह का काम अगर आप फौज से करा रहे, हालांकि पाकिस्तान से किसी चीज की उम्मीद नहीं, लेकिन इनको ट्रंप बाबू को समझ में नहीं आता क्या? सर एक छोटी सी बात, पिछले बाइडेन 4 साल राष्ट्रपति रहे कि लोग कहते हैं एक फोन पे भी बात नहीं हुई उस समय पाकिस्तान से उनकी किसी से, और ये अब 3 मतलब हर महीने बुला के खाना खिला रहे हैं, मिल चुका है हर बार। अच्छा, इन लोगों को ये लगता होगा कि चलो घूमने अमेरिका, देश में कोई काम तो है नहीं, ना मुनीर को है ना उनका जो शरीफ है उनको है, तो चलो अमेरिका चलते हैं। मैंने वैभव से भी पूछा, मैंने कहा शरीफ को बेइज्जती नहीं महसूस होती होगी कि अरे 3 घंटे आपने कहा बैठा लिया और वो अंदर बैठ के टिकटॉक खेल रहे थे, यही बोला ना आपने कि टिकटॉक के वीडियो देख रहे थे। नहीं सर, वो मैंने इनसे पूछा भाई शहबाज शरीफ को इंसल्ट नहीं फील होती होगी? अरे ये मेरा आर्मी चीफ मेरे साथ साथ हर जगह जाता है और वहां भी बात हो सकता है आर्मी चीफ से ही की हो, उनसे तो क्या बात वो करेंगे? सर ने कहा कि भाई उनको तो 1 पॉइंट आदमी चाहिए, एक स्ट्रांग मैन चाहिए जो फैसले करा सके। तो वही जवाब दे दो आपने जो मुझे दिया था। सर 1 मिनट में आपको बस, अपमान तो उसका होता है ना जिसका मान होता है। हाँ बोलिए। इनका डायलॉग भी कुछ ऐसा ही था। मैंने कहा बेइज्जती उतनी थी जितनी महसूस हो। हाँ ठीक है, जो महसूस नहीं होती वो बेइज्जती नहीं। जिसका मान नहीं, जिसका ईमान नहीं, जिसका धर्म नहीं, मैं तो कहता हूँ धर्म भी नहीं है, अगर ये इस्लाम को सच्चे तौर पर पढ़ें और नबी की दी हुई नसीहतों को और कुरान शरीफ को पढ़ें, तब भी ऐसी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ऐसा है कि हाफिज़े कुरान है सर, क्या बात। हमारे यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ये सोच के कि ट्रंप पाकिस्तान से क्यों मिलता है, तो मैं बताऊँ नहीं होनी चाहिए। आप ही लोगों ने कई बार हमने सुना है भाई हम रूस के दोस्त हैं तो यूक्रेन के भी हैं, बात करते हैं, अमेरिका के हो रशिया के भी दोस्त हो, तो ऐसी डिप्लोमेसी चलती है। अगर ट्रंप को पाकिस्तान से कुछ चाहिए कोई बात नहीं, वो उसका और पाकिस्तान का मामला है। वो हमारे साथ क्या कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो सऊदी वाला मामला था, तो इसमें आया कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी मिलेगा, इससे हमें फ़र्क पड़ता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब आज की लेटेस्ट खबर है फार्मा पर टैरिफ लगा दिया 100% कि जो भी पैटेंटेड
और ब्रांडेड दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती हैं उस पर 100% टैरिफ है। वो तो भारत थोड़ा उसमें इसलिए बचा है क्योंकि हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है जेनेरिक ड्रग्स का है, ब्रांडेड का उतना नहीं है। मगर आप फार्मा तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है उनको, लेकिन तो ये कुछ ना कुछ पिन पोक करने के लिए हमें हो रहा है। नहीं, डेफिनेटली, बट बाय द वे जैसे फार्मा वाला है, इसमें जरूरी नहीं कि हमें इंटेंशनली पोक करने के लिए हो रहा है, ये तो वो ओवरऑल देख रहा है ना। फार्मा में वो देख रहा है कि ओके 100% लगा रहा हूं इन कंपनीज को, जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, खास करके आपके ये स्विट्जरलैंड वगैरह के जो हैं, राइट, ग्लैक्सो, कि आप वहां अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करो तो बेचो, नहीं तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे 100% टैरिफ रहेगा। बट हाँ, उसमें वो हमें इम्पैक्ट करता है, नो डाउट। सिमिलरली जैसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की भी बात चल रही थी, राइट, वो हमें इम्पैक्ट करता है, बट बहुत सारे और देश है जिनको भी वो इम्पैक्ट करता है। तो बट सम टोटल में हो रहा है कुछ चीजों में, जैसे H1B में है, राइट, अब उसमें वो अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो उसको दिखता है, सही गलत जो उसको दिखता है वो कर रहा है, बट ये उसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है। तो ये तो सारी ऐसी चीजें हैं। बट पाकिस्तान से जो कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक हमारी अप्रोच भी होनी चाहिए, और ये है कि ठीक है, वो पाकिस्तान से जो करे मुबारक उनको, ठीक है, हमें ये देखना है कि हमारा अमेरिका से जब तक हथियार न दे, लेकिन वो हथियार भी देगा। जब तक हथियार नहीं, यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक हथियार नहीं, अगर हथियार देगा तो फिर हमें आई थिंक कुछ कैलकुलस अपनी और हमारी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी डॉक्ट्रिन को देखना पड़ेगा, राइट। बट सेकेंडली जो बात है, जहां तक हमारा और अमेरिका के रिश्ते हैं, वो क्लियरली इस समय दिख रहा है फिलहाल कि ट्रंप की प्रायोरिटी नहीं है इंडिया से रिलेशंस। वो इस समय इंडिया को उतना वजन नहीं दे रहा जितना हम समझते हैं और हम चाहते हैं और है हमारा। वो इस समय चाइना को ज्यादा वजन दे रहा है, वहां से डील करने की सोच रहा है। पाकिस्तान से जो वो निकाल सकता है वो उसको देख रहा है। इंडिया का शायद वो सोच रहा है चलो इनको मैं आगे जाके देख लूंगा।